नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज नरक चतुर्दशी पर किस तेल के कितने दीपक किस दिशा में दूर कर देंगे हर कष्ट। आज दीपक से टलेगा हर संकट। देखिए नरक चतुर्दशी स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के ये हमारे स्पेशल शो आपके लिए ये खास जानकारी से भरा हुआ है, क्योंकि इस बार छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं और उलझनें होती हैं। छोटी दीपावली पर दीपदान और औषधीय स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार तिथियों का हेरफेर कुछ इस तरह से हुआ कि नरक चतुर्दशी का दीपदान और स्नान दोनों ही अब अलग अलग दिन किए जाएंगे। ऐसे में कब यम के नाम का दीपक जलाना है और कब और किस मुहूर्त में दीपदान करना है, और ये भी बताएंगे कि आखिर कब औषधीय स्नान करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। साथ ही आज से लेकर भाई दूज तक कौन कौन से उपाय करने से आपका धन कोष हमेशा बढ़ता जाएगा और दरिद्रता से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी नरक चतुर्दशी को लेकर थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो ध्यान से देखिएगा आज का ये हमारा स्पेशल शो शुभ नरक चतुर्दशी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, हमें फोन कीजिए, नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411 की चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 1:57 के बाद शुरू हो रही है। ऐसे में नरक चतुर्दशी में आखिर कब दीपदान करना है, कब उसके बाद हमें औषधीय स्नान करना है, साथ ही इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है। आइए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं इसी बारे में और जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले नरक चतुर्दशी के बारे में, इसका क्या महत्व है और क्यों इस बार इतना तिथियों को लेकर हेरफेर देखने को मिल रहा है। देखो, ऐसा है, इस साल एक पुरुषोत्तम महीना लग गया था और पुरुषोत्तम महीना लगने के कारण थोड़ा सा जो दिवाली पहले अक्टूबर में हो जाती थी वो दिवाली इस साल नवंबर में आई है। त्योहार भी थोड़े से पीछे हुए हैं, तिथियों का उलटफेर हुआ है। तो आज नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली दोनों हैं। आज दोपहर 1:57 के बाद से ही चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 तक चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए दीपावली के समय प्रदोष काल का महत्व होता है। ऐसे में नरक चतुर्दशी का दीपदान आज शाम को ही किया जाएगा। कल सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि होने के कारण नरक चतुर्दशी का जो अभ्यंग स्नान होता है, औषधीय स्नान होता है, वो किया जाना चाहिए। आज शाम को दीपदान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम 5:29 से शुरू होकर रात 8:07 तक। इस समय आप यमराज के लिए दीप जलाते हैं, घर के दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं, सरसों के तेल का दीप जलाते हैं। इस बार 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और 15 नवंबर को भाई दूज है। आप कहेंगे 13 नवंबर को क्या है? 13 नवंबर को कुछ भी नहीं है। तो ये तिथियों के घटने बढ़ने के कारण हुआ है। तो ठीक से समझ लीजिए कि नरक चतुर्दशी आज ही है, दीपावली कल 12 तारीख को है और 13 तारीख को कुछ नहीं है। 14 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजा है, 15 तारीख को भाई दूज है। और इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि 13 साल से आप हमको देख रहे हैं। इन 13 सालों में कभी हमने दिवाली पर आपको पूजा करके नहीं दिखाया है, केवल मैंने मौखिक बताया है कि ऐसे ऐसे पूजा कर लीजिए। लेकिन इस बार पता नहीं माँ विंध्यवासिनी ने क्या प्रेरणा दी है कि मुझे इच्छा हुई कि मैं प्रैक्टिकल पूजा करके आपको दिखाऊं कि आप अपने घर में कैसे पूजा की व्यवस्था करें, कैसे तैयारी करें और कैसे पूजा करें। तो ये इच्छा मेरी थी, जिसके कारण कल का अगर आप एपिसोड कालचक्र का देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए, स्थापना कैसे करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन मंत्रों के द्वारा करना चाहिए, किस विधा से करना चाहिए। बड़ी डिटेल से पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग कल का प्रोग्राम जब देखेंगे तो आप लोग संतुष्ट होंगे। जय माँ विंध्यवासिनी।
बिल्कुल सही कहा पंडित जी, और दर्शकों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब आप किसी न्यूज़ चैनल पर पूरे विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी और श्री गणेश के पूजा का विधि विधान के साथ आप देखेंगे कि किस तरह से कौन सी सामग्रियों के साथ, कौन से मंत्रोच्चारण के साथ हम उन्हें प्रसन्न करेंगे। तो चलिए कल 8:50 पर देखना ना भूलेगा कालचक्र का ये महा एपिसोड। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं मेष राशि की और जानते हैं मेष राशि वालों को आखिर नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी बताइए मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर के भाई दूज तक पूरब दिशा की ओर आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और 5 दिन अपने मुख्य द्वार पर तेल का दीपक अपने दरवाजे के दोनों तरफ जलाना चाहिए। उसमें हो सके तो 2-2 काली गुंजा के अगर दाने मिल जाएं तो डाल देना चाहिए। ये मंगल की राशि है। इस राशि के व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन का चूर्ण डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे काया निरोगी हो जाती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नरक चतुर्दशी से जुड़ी और भी तमाम जानकारियां आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालचक्र दर्शक हैं वसुधा मुंबई से। वसुधा जी सवाल पूछिए। हेलो, चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा, तेज बोलो। मैं वसुधा बात कर रही हूँ मुंबई से। मेरी बेटी का नाम है हरलीन। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/2008। वो पंडित जी अभी 10वीं में है, तो वो कैसे आएगा उसका रिजल्ट और क्या सब्जेक्ट ले, उसका भविष्य बताइए। और उसके पापा का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या उपाय करे। देखो वसुधा, तुम्हारे पहला प्रश्न तुम्हारे पुत्र के बारे में है। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शुक्र और बृहस्पति हैं। शुक्र और बृहस्पति की स्थिति सदाष्टक योग की है। बेटा तुम्हारा पढ़ाई में मध्यम है, उसको और पढ़ाई में ठीक करने की ज़रूरत है। पढ़ाई में मध्यम है, बहुत कम मन लगाता है, उसको और पढ़ाई में ज़्यादा सीरियस होने के लिए आपको कहना चाहिए। और आपको जब भी संभव हो तो अगर आप मुंबई में रहती हैं तो इसको ले जाकर के सिद्धि विनायक मंदिर में बुधवार के दिन दर्शन पूजन करवाना चाहिए। सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन पूजन करने से इसका विद्या का जो प्रभाव है वो तेज हो जाएगा और ये अपने जीवन में कुछ अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेगा। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। अब 30 अक्टूबर जो गई है ना, वहाँ से कुछ आपके पति के दिन अच्छे शुरू हुए हैं और आप विश्वास करो बहुत जल्दी आपके पति के काम में काफ़ी हद तक जो है अच्छाई नज़र आएगी। आपको चाहिए कि आप दीपावली पर शाम 6 से 8 बजे के बीच और रात में 12:15 से 2 बजे के बीच श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ अनवरत करें, घी का दिया जलाकर लक्ष्मी के सामने बैठकर। अगर ऐसा आप करती हैं तो आप विश्वास करिए आपके पति के पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएगा और आपका घर एकदम ऐसा आपको महसूस होगा जैसे नंदन वन, जैसे स्वर्ग। तो आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति भी रहेगी। वसुधा जी, इन उपायों को करिए। बड़ा शुभ अवसर है कि दिवाली कल आ रही है और कल आपको ये मौका भगवान दे रहे हैं कि आप ये पूजा करके और अपने सोई किस्मत को जगा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया वसुधा जी हमें कॉल करने के लिए। तो नरक चतुर्दशी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इससे जुड़ी कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर के भाई दूज तक आपको और दीप चाहे जहाँ जलाएं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ एक दीप जरूर जलाना चाहिए। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक इलायची थोड़ी सी मात्रा में पानी में मिला करके स्वयं स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए और हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोलना चाहिए। यदि आप कहीं गंगा स्नान करने कभी गए हैं तो वो गंगा स्नान का चित्र
अपने मन में ले आइए और सोचिए कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये अगर आप कहेंगे कि आपके पाप ताप नष्ट होंगे और आपका भाग्योदय होगा। और हाँ, 5 दिनों तक लगातार पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन घिस करके लगा करके उसको बारी बारी से 5 पत्ते अगर आप नदी में प्रवाहित कर दें तो इससे भी आपका रुका हुआ व्यवसाय चल जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा और निश्चित रूप से समाज में आपको सम्मान भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। हरदोई से हैं शिखा। शिखा, सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, 4 नवंबर को हमारा केवीएस का इंटरव्यू था, तो हमको जानना है आपकी आवाज नहीं आ रही है शिखा जी, फिर से बोलिए और तेज बोलिए। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1995, सुबह 4:45। 4 नवंबर को हमारा केवीएस का इंटरव्यू था, तो पंडित जी इसका क्या रिजल्ट रहेगा? कोई उपाय बताइए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, मंगल और शनि दोनों परस्पर पंचम नवम की स्थिति में बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू ठीक हुआ है और किसी तरह से तुम्हें सफलता भी मिलनी चाहिए इंटरव्यू में। हमारा तो अनुमान पूर्ण रूपेण यही कह रहा है कि तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए और सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी इसका शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। अगर आप कुछ उपाय करना चाहें तो आपको बता दूं, आप पीपल के नीचे शनिवार की शाम को, माने आज शाम को, कम से कम सरसों के तेल का 7 दिया जला करके और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लीजिए। इससे आपके मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, आगे बढ़ते हैं अब चर्चा में और अब जान लेते हैं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिनको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को आज खास तौर से नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक क्या खास उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आर्थिक स्थिति कमजोर है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, डिमोशन हो रहा है, इस तरह की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो क्या इन दिनों में खास उपाय कर सकते हैं? देखो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कई कारण होते हैं। एक तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध कमज़ोर है, हमने पूर्व जन्म में दान पुण्य नहीं किया है। अगर महिला हैं तो नवरात्र व्रत नहीं किया है, अगर पुरुष हैं तो आपने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया है, एकादशी का व्रत नहीं किया है, साधु संतों की सेवा नहीं की है, भंडारा नहीं कराया है, लोगों को दान पुण्य नहीं किया है, तो इस जन्म में शून्य प्रारब्ध लेकर हम आते हैं और ज़िंदगी अभाव में व्यतीत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी जो भी समय आपके पास जीवन का है उसमें कुछ अच्छा कर लीजिए। चाहे जितना आपके पास कठिन स्थिति हो उसमें भी आप अवसर निकाल करके कुछ तो अच्छा करिए। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे और भगवान के यहाँ आपको जगह नहीं मिली और फिर आवागमन के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो फिर एक बार इस गरीबी और दरिद्रता का दंश झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में बरगद, गूलर, पीपल, आम की छाल उबालकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में केसर और इलायची डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। आमदनी नहीं हो रही है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में थोड़ा सा गाय का गोबर स्पर्श कराकर स्नान करें। कर्ज बढ़ने से कंगाली की स्थिति आ गई है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। अच्छा, अगर ये स्थिति हो गई हो कि आप बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत बड़े कारोबारी थे, आपका 500 करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि आप बिल्कुल दिवालियापन के कगार पर आ गए हैं, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि नीचे से ऊपर उठना तो अच्छी बात है, लेकिन शिखर पर से नीचे गिरना ये बहुत बुरी बात है। और जब आदमी ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो उसके गिरने की गति तेजी से बढ़ जाती है और बहुत तेज गिरता है और बड़ी दुखद जिंदगी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके अच्छे दिन थे लेकिन अब आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है, भाग्य आपसे रूठ गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल
दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा तो जरूर करिएगा, लेकिन रात में 12:15 से 2 बजे तक अपने घर में 1.25 किलो कमल गट्टे के दाने, 1.25 किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ, आधा किलो रोली और 1 किलो साबुत चावल, ये 4 चीज़ें एक बड़े थाल में इकट्ठा करके मिला लीजिएगा। और जो गणेश लक्ष्मी की पूजा कल आप करेंगे, उन्हीं गणेश लक्ष्मी को अपने सामने स्थापित कर लीजिएगा और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके रात में 12 से 2 के बीच में बुला करके ललिता सहस्र नामावली के 1000 नामों से वही कमल गट्टे का दाना, रोली, चावल और गुलाब की पंखुड़ियाँ माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। 1000 नामों से 1000 बार में समर्पित करें और विधि पूर्वक आरती करें, विधि पूर्वक प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद का वितरण करें। और ये पूजा जब समाप्त हो जाए तो उसको उसी तरह से रहने दें और उसका विसर्जन द्वितीया के दिन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य होगा, वो भी आपको राहत देगा, क्योंकि सिंह लग्न में ललिता सहस्रनामावली से किया हुआ अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पटियाला से है रजनी। सवाल पूछिए रजनी जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है, मेरे एक बेटे के बारे में और पति के बारे में। मेरे बेटे का नाम आकाश है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1999, शाम को 6:20 का जन्म है पंडित जी। वो मांगलिक है या नहीं, और उसकी शादी मांगलिक लड़की से होगी, और अपने पापा के साथ वो काम बैठा शॉप पे, हमारी हार्डवेयर और पेंट की शॉप है, तो उसके लिए वही ठीक रहेगा कि आगे कुछ करेगा। और मुझे अपने पति के बारे में पूछना है कि उन्होंने गोदाम के लिए जगह देखी थी, टोकन मनी तो दे दी थी, लेकिन अभी रजिस्ट्री कराने में बहुत दिक्कत हो रही है पंडित जी, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जहाँ तक आपके बेटे का प्रश्न है तो मैं बता दूं बहुत अच्छी तरह से, मंगल अस्त होने के कारण मांगलिक दोष तो नहीं माना जाएगा। वैसे अगर कोई साधारण ब्राह्मण देखेगा तो कहेगा मांगलिक दोष है, लेकिन अगर उसकी गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा तो मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उसका भविष्य ठीक है, पिता के साथ व्यवसाय कर रहा है, अभी पिता के साथ ही व्यवसाय करना या पिता के साथ ही काम करना उचित है। जहाँ तक जमीन रजिस्ट्री का प्रश्न है तो उसके विषय में ये कहूँगा कि देखिए, अब ग्रहगोचर 30 अक्टूबर के बाद आपके ठीक हुए हैं और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इसी नवंबर महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी, मिथुन राशि के लिए। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज से लेकर भाई दूज तक पश्चिम दिशा की ओर एक दीपक जलाना चाहिए, बाकी सभी दिशाओं में जलाना चाहिए, क्योंकि आप मिथुन राशि के हैं। आपके घर में अगर 5 परिवार हैं तो जरूरी नहीं है कि सब मिथुन राशि के हों, कोई सिंह राशि का होगा, कोई कन्या राशि का होगा, कोई धनु मीन का होगा। तो इसका मतलब एक दिया आप जलाएंगे वो पश्चिम दिशा में ना, पश्चिम दिशा में जला लीजिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो पहला दिया। उसके बाद चारों दिशाओं में दीप प्रज्वलित करिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और सभी राशि के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये दिया जो नरक चतुर्दशी का है या दीपावली का है, ये चारों दिशा में जलना चाहिए। हाँ, और आज हम कालचक्र में आपको नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक राशि अनुसार किस दिशा में आपको दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही आज कालचक्र में आपको पंडित जी लगातार बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको पैसा, नाम, शोहरत और ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन लोगों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक क्या खास करना चाहिए। चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हर किसी की चाहत यही तो है, पैसा, शोहरत, नाम, फेम, यही चाहिए। तो आज से लेकर भाई दूज तक क्या कुछ खास उपाय करें? देखो, जीवन में ऐश्वर्य बढ़े, प्रसिद्धि मिले, इसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक गूलर के पेड़ की जड़ या फिर केसर
ये पानी में डाल करके 5 दिन स्नान करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर गूलर की जड़ मिल जाए तो उसे पानी में डाल लें, बाल्टी भर लें, स्नान कर लें, फिर जड़ निकाल कर रख दें, फिर दूसरे दिन वही जड़ आप इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा सा पैसे का अभाव है और आप संपन्न जीवन जीना चाहते हैं और अपने व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में कमल के फूल या पलाश के फूल की पंखुड़ियाँ डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। घर में अगर उन्नति का माहौल नहीं है, घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक गाय का गोबर जल से स्पर्श करा के स्नान करना चाहिए। निवेश में लाभ के लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में थोड़ा सा घी मिला करके स्नान करना चाहिए। देखिए, वैसे अगर आप किसी राशि के जातक हैं तो आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट करिए। लज्जावंती, कूट, खरैटी, कांगनी, नागरमोथा, सरपोंखा, हल्दी और पीली सरसों, ये 9 चीज़ें मिलाकर के कूट लीजिए और इसको 5 लीटर पानी में डालकर उबाल लीजिए। पानी को छान लीजिए और उसको ठंडे जल में मिला करके और उससे स्नान करिए। चाहे आपका जितने दिनों से बीमारी चल रही है, बुखार आपका चाहे महीनों से चल रहा है, खांसी आपकी छोड़ नहीं रही है और दवाइयाँ काम कर रही हैं लेकिन फिर रोग शुरू हो रहा है, तो ये है सर्वौषधि स्नान। इसको कहते हैं सर्वौषधि स्नान। ये सर्वौषधि स्नान से बीमारी फुर्र हो जाएगी और थोड़ी सी भी दवाई जो है आपके लिए रामबाण बन जाएगी। तो आप चाहें तो आज नरक चतुर्दशी पर और कल सुबह अभ्यंग स्नान होगा, कल सुबह इस स्नान को कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कही हुई बात याद नहीं है तो आप मोबाइल आपके पास है, गूगल में जाइएगा और गूगल जी से पूछिएगा सर्व औषधि जब आप डालेंगे तो उसमें इन चीज़ों का नाम लिख करके आ जाएगा और ये चीज़ें बाज़ार में आसानी से पंसारी की दुकान पर उपलब्ध होती हैं। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए तो कल ये रामबाण जैसा काम करेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगे हम मिथुन राशि, क्योंकि पंडित जी ब्रेक पर जाने से पहले आप मिथुन राशि के बारे में ही बता रहे थे और हमें ब्रेक लेना पड़ गया था। तो मैं चाहती एक बार फिर से आप दर्शकों को मिथुन राशि के लिए बता दीजिए कि नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक वो क्या कुछ उपाय करें। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप घर के मुखिया हैं, आपकी मिथुन राशि है, तो आप पश्चिम दिशा में पहला दिया जला दीजिए। लेकिन चूंकि आपके घर में भिन्न भिन्न राशियों के लोग रहते हैं, इसलिए चारों दिशाओं में दिया जलाना है और सभी राशि के लोगों को चारों दिशाओं में दिया जलाना, ये बात ध्यान रखिए। और चूंकि आपकी मिथुन राशि है तो आपके राशि स्वामी बुध हैं। बुध को प्रसन्न करने के लिए गाय का गोबर जल से स्पर्श करा के आपको स्नान करना चाहिए और आने वाले 5 दिनों में से किसी भी एक दिन बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन घिस करके और उस पर लाल चंदन का लेप करके लाल कपड़े में लपेट करके उसे अपने धन रखने के स्थान पर सिक्कों के साथ बांधकर रखना चाहिए। इससे आर्थिक मजबूती आती है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच आपको ध्यान दिला दें कि कल का ये महा एपिसोड, क्योंकि देखिए इतिहास में पहली बार आप देखेंगे स्टूडियो में दीपावली के मौके पर संपूर्ण विधि विधान से मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी की आह्वान किस तरह से पंडित जी सुरेश पांडे जी कल यहां पर करेंगे और आपको एक एक सामग्री के साथ पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा का विधि विधान समझाएंगे। तो देखना ना भूलिएगा कल का ये स्पेशल दीपावली के मौके पर। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। और कर्क राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, बताइए पंडित जी कर्क राशि के लिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस नरक चतुर्दशी पर जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में विराजमान है। तो कहने का आशय ये है कि भाई दूज तक अपने घर की उत्तर दिशा में आपको दीपदान रोज एक करना चाहिए और चारों दिशाओं में दीपक तो जलाने ही चाहिए।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक अपने स्नान के जल में सफ़ेद चंदन घिस करके थोड़ी सी मात्रा में मिला करके तब स्नान करना चाहिए। आने वाले 5 दिनों तक हर रोज़ शाम को पीपल के नीचे शनिवार को तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। आज शनिवार है ना, आज पीपल के नीचे अगर आप सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक पीपल के नीचे जलाते हैं और पीपल के पश्चिम तरफ उसको रखिएगा और पीपल की 7 परिक्रमा करिएगा, विश्वास करिए ना, चाहे जितना बड़ा दरिद्रता होगी, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, वो भी वासुदेव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि की और जानते हैं कि सिंह राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपका जो दिशा है ना, मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये, युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम, करकाली मीने दिशतो चरस्याम। तो सिंह राशि की पूर्व दिशा है। तो सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप पहला दिया पूर्व दिशा में जलाएं और पूर्व दिशा में दीपदान करें। इसके बाद चारों दिशाओं में दीप जलाएं। आपको आज से लेकर भाई दूज तक नहाने वाले पानी में लाल फूल और केसर घिस करके डालना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। दरिद्रता को रोकने के लिए आने वाले 5 दिनों तक हर दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और हो सके तो निश्चित रूप से घर की पहली रोटी या पहली पूरी, पहले खीर, जो भी कुछ घर में बनता है इस पर्व पर पहले गाय को पवा करके ही परिवार के लोगों को पाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं नरक चतुर्दशी को लेकर और कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की और जानते हैं कन्या राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक आखिर किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी, कन्या राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर भाई दूज तक आप पहला दिया दक्षिण दिशा में जला दीजिए। उसके बाद चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित करिए और गाय का गोबर जल से स्पर्श करा के स्वयं स्नान करिए। हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी और आपकी सेहत भी इससे अच्छी रहेगी। बस करना ये है आपको कि जैसे प्रदोष काल में आज कल दोनों दिन और सिंह लग्न में आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको आता है, चाहे वो श्री सूक्तम हो, चाहे कनकधारा स्तोत्र हो, चाहे लक्ष्मी गायत्री हो, जो भी मंत्र आपको आता है वो उस मंत्र का आप जप करें। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको मंत्र पढ़ने में कठिनाई होती है ना, तो लक्ष्मी का बीज मंत्र मैं बता रहा हूँ, श्रीम, केवल इसी मंत्र का 2 घंटे जप आप कर दीजिए। श्रीम 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 श्रीम। आप देखिए कैसे लक्ष्मी जी कहती हैं, ताकर करहु सदा रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जो महालक्ष्मी को अनन्य भाव से भजते हैं उनको महालक्ष्मी ऐसे देखती हैं जैसे छोटे बालक को माँ देखती है। बस आपके समर्पण की देर है, भगवती के कृपा कटाक्ष होने में देर नहीं लगेगी। बस आपका मैंपन, आपका मैं भाव, मैं हूँ, मेरा है, मुझे करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, ये मैंपन आपका निकल जाए और भगवती के चरण में आपका ये अभिमान समर्पित हो जाए और आप हर कार्य में भगवती की कृपा मान लें, तो बस जिंदगी का चाहे जितना बड़ा कठिन दौर होगा वो आराम से आपका निकल जाएगा और आप सुखी और समृद्धशाली जीवन जीने के लिए पर्याप्त रूप से सुखी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर कारोबार में अगर आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, कर्ज में आप डूबते जा रहे हैं, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक आप उपाय कर सकते हैं, ये आपको आगे बताएंगे। इसी बीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुस्कान है समस्तीपुर से। मुस्कान जी, सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सुखी रहो बेटा, तेज बोलो।
हाँ पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न है भैया के बारे में। भैया का नाम है राहुल कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1996। उनका भविष्य बताइए, उनको सरकारी जॉब लगेगा कि नहीं, नहीं तो उनको किन सेक्टर में काम करना कोई चाहिए? आवाज़ आपकी दूसरा- साफ नहीं आ रही है, और पंडित- पीसीआर वाले हो सके तो आवाज़ बढ़ा दो भाई। बोलिए मुस्कान। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, धीरे पहला- धीरे बोलो और तेज बोलो। हाँ, पहला प्रश्न है भैया के बारे में। भैया का नाम है राहुल कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1996। उनका भविष्य बताइए, उनको सरकारी जॉब लगेगा कि नहीं। और दूसरा प्रश्न है एक अपने बारे में। पंडित जी, मैं और मेरे पूरे परिवार आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलकर आपको कुंडली बनवाना चाहते हैं। कुंडली हम लोग का बना हुआ है, लेकिन वो कुंडली सही नहीं है, आप जो बताते हैं वो मैच नहीं करता है, तो आपसे मिलकर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं पंडित जी। चलिए ठीक है, मैं पहले प्रश्न का आपके उत्तर देता हूँ। देखिए ऐसा है, पहले प्रश्न का मुस्कान आपके उत्तर ये है कि आपके भैया को नौकरी मिलने की जहाँ तक बात है, बुध और बृहस्पति का षडाष्टक योग बना हुआ है, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अगर अपना समय बर्बाद करना चाहेंगे तो अभी 27 साल के हो गए हैं, ऐसे समय बर्बाद करेंगे, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। बैंकिंग के सेक्टर में, प्राइवेट बैंक के सेक्टर में, या इंश्योरेंस के सेक्टर में, या फाइनेंस से जुड़ा कोई डिपार्टमेंट हो, उससे जुड़ी अगर कोई नौकरी कर लेते हैं तो शायद इनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे इनका भविष्य जो है सुधर जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को ये ठीक ढंग से पूरा कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और कारोबार में मुनाफे के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कर्ज से मुक्ति, कारोबार में मुनाफा हो, क्या करें खास उपाय? मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुछ नामानि नित्यं य श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। भाई एक बात तो पक्की है कि कर्ज जो होता है वो मनुष्य के जिंदगी को जीते जी नरक बना देता है। कर्ज जो होता है मनुष्य के जिंदगी को जीते जी नरक बना देता है। और जिन लोगों को एक बार मांगने में कर्ज मिल जाता है वो लोग अपने को भाग्यशाली न समझें, वो लोग अपने को अभागा लिस्ट में रखें, क्योंकि कर्ज लेने की प्रवृत्ति अगर आपकी बन गई और कर्ज लेने से अगर आपका काम चल रहा है तो आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ तो तब करेंगे जब अभाव का थप्पड़ आपके गाल पे पड़ेगा और अभाव से आप जूझेंगे तो कोई न कोई रास्ता आप निकाल करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलेगी उसका आनंद कुछ और होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए कर्ज मुक्ति के लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में थोड़ा सा 1 बूंद शहद मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास घर में हो, इसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक तिल पानी में मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहे और आपके परिवार की हर डील पक्की हो, इसके लिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद अपनी तिजोरी में एक मोती शंख आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको मोती शंख मिल जाए तो उसके ऊपर लाल चंदन लगा करके और लाल कपड़े में लपेट करके जो प्रदोष काल बताया जा रहा है, इसी प्रदोष काल में अपने अलमारी में आप मोती शंख रख सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपका कोष कभी खाली नहीं होगा और आपको हर समय एक अदृश्य शक्ति सतमार्ग दिखाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तुला राशि की और जानते हैं कि तुला राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी, तुला राशि वाले क्या करें? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी तो पश्चिम दिशा है,
ऐसे में आज से लेकर भाई दूज तक आप पश्चिम दिशा में पहला दीपक जरूर जलाइएगा। ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए चारों दिशाओं में दिया जलाइएगा और ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए भाई दूज तक पानी में केसर घोलकर स्नान करिएगा। कर्ज से मुक्ति के लिए आने वाले 5 दिनों तक माँ लक्ष्मी के मंदिर में नारियल समर्पित करिएगा। और एक बात जान लीजिए, कहने का मतलब यह है कि सामान कुछ आपके पास पूजा का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन भाव आपका जो है वो कंजूस नहीं होना चाहिए, वो छोटा नहीं होना चाहिए। भाव आपका विराट होना चाहिए और आपके पूजा में दैन्य भाव होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे भगवान कृष्ण हों, चाहे राधा रानी हों, चाहे महालक्ष्मी हों, चाहे विष्णु हो, इन्हें दैन्यता स्वीकार है, इन्हें अहंकार नहीं स्वीकार है। अगर अहंकार स्वीकार होता तो दुर्योधन के राजमहल में 56 प्रकार का भोजन स्वीकार कर लेते, विदुरानी के हाथ का केले का छिलका न खाते। तो इसलिए आप जब महालक्ष्मी की पूजा करने बैठें तो ऐसे मतलब कि जो है, अगर आपकी स्थिति ठीक है तो माँ को खूब ढेर सारा धन्यवाद कहिए, और अगर आपकी स्थिति संतोषजनक नहीं है तो अकेले में माता के सामने अपने सारे कष्टों को जैसे अपनी माँ से कहते हैं वैसे बोल करके कहिए, माँ तुम्हारी जैसी सर्वशक्तिमान का पुत्र होने के बावजूद, पुत्री होने के बावजूद हम अभाव और दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं। माँ सामर्थ्य दो, सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग दिखाओ, जिससे हम जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाएं। अगर आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे और कल अगर आप श्री यंत्र की पूजा करके, और ख़ास करके अगर आपके पास स्फटिक का श्री यंत्र है तो उसे पूजा के बाद बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रख लीजिए और 5 बार बोलिए, हे यंत्रराज आप हमारे घर से दुख दरिद्रता सदा सदा के लिए मिटा दीजिए। आप हमारे घर से दुख और दरिद्रता सदा सदा के लिए मिटा दीजिए। 5 बार कहिए। कल आप चमत्कार परसों से देखिए। लेकिन कहते समय ये भाव आपके मन में, ये ठसक आपके मन में होनी चाहिए, माँ मेरी है और मैं कह रहा हूँ तो माँ सुन रही है, और सुन रही है तो माँ उस पर रिएक्शन देगी। ये नहीं करे यार पता नहीं कह रहा हूँ माँ सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है। जैसा विश्वास वैसा फल मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। एक बात जानते हैं आप, एक आदमी जो है एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके और तपस्या कर रहा था, और उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने पूछा उससे, कह रहे भाई तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो? बोले कि हम तो भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। बोले अच्छा आप कौन है? बोले मैं तो नारद हूँ, भगवान विष्णु से ही मिलने जा रहा हूँ। कहें तो जरा सा आप उनसे पूछिएगा कि मुझे मतलब कि जो है भगवान विष्णु के दर्शन कब होंगे। नारद ने जा कर के कहा कि महाराज रास्ते में एक आदमी इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और पूछ रहा था कि मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे। तो भगवान ने कहा देखो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना जन्म जब वो ले लेगा ना तब मैं उसे दर्शन दूंगा। अब सोचिए विशाल का इमली का पेड़, उसमें कितने पत्ते, उतनी बार वो जन्म लेगा। तब नारद बहुत निराश हुए और वापस आने लगे तो नारद का इंतजार कर रहा था। उसने नारद का रास्ता रोक लिया। क्या कहा प्रभु ने, क्या कहा प्रभु ने? अब नारद बताए ही ना कि ऐसा कहूँगा तो इसका मन छोटा हो जाएगा। तो उसने बहुत जिद पकड़ ली और अपनी कसम दे दी कि आप सच सच बताइए। तो नारद ने कहा भगवान ने ऐसे कहा। ऐसे कहा भगवान ने? हाँ कहा कि जितने इमली के पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद मैं दर्शन दूंगा। उसने कहा बस भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे कह के पागलों की तरह नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। अरे अब तो भगवान दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, दर्शन। 2 घंटे तक अनवरत वो नाचता रहा, चिल्लाता रहा कि अब तो प्रभु दर्शन देंगे, अब तो प्रभु दर्शन देंगे। और 2 घंटे के बीच ही भगवान विष्णु आकर प्रकट हो जाते हैं और अपना दर्शन देते हैं। तो नारद कहते हैं महाराज आपने कहा था इमली के पत्तों जैसा जन्म, कहन आपने देखा ही 2 घंटे में कैसा पागल था। 2 घंटे में 1 सेकंड भी मेरी स्मृति इसको नहीं भूली है, इसलिए मुझे उतने जन्मों से पहले आकर दर्शन देना पड़ा है।
तो हमारी भी स्मृति जो है भगवान में हर समय निश्चल होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं कि आखिर वृश्चिक राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी बताइए वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर भाई दूज तक पहला दिया जो है घर की उत्तर दिशा में जला दीजिएगा। उसके बाद फिर चारों दिशाओं में दिया जलाइएगा। मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए आपको आज से लेकर भाई दूज तक लाल फूल पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। और यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो उससे उबरने के लिए आने वाले 5 दिन शमशान पर लगे हुए नल या कुएं का जल लाकर पीपल पर भी चढ़ाना चाहिए। ये भी एक कहावत है, इससे मतलब सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं धनु राशि के बारे में भी और देखते हैं कि धनु राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिनसे इन पर भी मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहे। तो पंडित जी धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप तो पूर्व दिशा के अधिपति हैं, तो आप भाई दूज तक पूर्व दिशा में पहला दिया जला लीजिए। उसके बाद चारों दिशाओं में दिया जलाइए। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, उनकी कृपा पाने के लिए आज से लेकर भाई दूज तक पानी में अगर मालती का फूल मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, डाल करके या सफ़ेद चंदन डाल करके या थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप स्नान कर लीजिएगा। और आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत शुभ हैं। ऐसे में आपको गूलर के 11 पत्तों को कलावे से बांधकर किसी बरगद के पेड़ पर टांग दीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस मनोकामना से ये गूलर के पत्ते आप बांधेंगे वो मनोकामना आपकी सद्यः पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मकर राशि के लिए और जानते हैं कि मकर राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी मकर राशि के लिए क्या कहेंगे, क्या खास उपाय करें वो? देखिए, मकर राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आप आज से लेकर भाई दूज तक अपने घर की दक्षिण दिशा में पहला दिया जलाइए और निरोगी रहने के लिए आज से लेकर भाई दूज तक काले तिल थोड़े से पानी में मिला करके स्नान करिए। और आने वाले 5 दिन बहुत शुभकारी हों। ऐसे में आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए सफ़ेद मंदार की रुई अगर मिल जाए तो उसकी बत्ती बना करके दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपने घर में जलाएं। और अगर सफ़ेद मंदार की रुई नहीं मिलती है तो आप सामान्य रुई से भी दिया जला सकते हैं, उसका भी लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, ललित हैं गुरुग्राम से। ललित जी सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 1/8/1963 है जी। जी। और मेरे बेटे का जन्म है जी 26/3/99। जी। पंडित जी, काम दोनों का नहीं चल पा रहा है बिल्कुल भी। वो तो एक उसमें वेयर हाउस में काम कर रहा है बेटा तो, और मैं प्राइवेट इलेक्ट्रिकल का काम करता था, फिटिंग वगैरह का, हाउस वाइरिंग की, लेकिन काम नहीं चल रहा है जी बिल्कुल भी। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो आपके राशि में 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और बृहस्पति इकलौता हुआ है लेकिन अभी बकरी है। ऐसे में आपका काम पिछले 2.5-3 सालों से सफ़र कर रहा है। आप अगर अपने काम को अच्छी गति देना चाहते हैं तो रोज़ सुबह आप उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए और अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 5 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू कर देंगे सुबह शाम और 40 दिन में अगर आपका काम ठीक न चले तो आप ये समझ लीजिएगा कि प्रारब्ध कुछ ज़्यादा खराब है। तब आप शिवालय में जाइएगा, शिव मंदिर में जाइएगा, वहाँ बैठ करके 5 बार श्री सूक्तम का पाठ 40 दिन करिएगा। वहाँ से निश्चित रूप से चमत्कार होगा
और आपकी परिस्थिति ठीक होगी। जहाँ तक आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी तो मतलब कि उसके करने की समय, अभी उसके करने की उम्र आ रही है, उसका भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसको एक नौमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके मंगलवार को गले में धारण करवा दीजिए। तब देखिए उसको कैसे स्थायित्व मिलता है और कैसे वो अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की और जानते हैं कुंभ राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे महालक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर बनी रहे। बताइए पंडित जी कुंभ राशि के लिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आज से लेकर भाई दूज तक आप अपने घर की पश्चिम दिशा में पहला दीप जलाएं और बाकी चारों दिशाओं में दीप जलाएं। आपकी राशि के स्वामी चूंकि शनि देव हैं और शनि देव की कृपा पाने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको आज से लेकर भाई दूज तक शमी के पेड़ की लकड़ी को पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे अस्थायी सुख समृद्धि के लिए आने वाले 5 दिनों तक अपने परिवार के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये बात मुझे बताना चाहिए कि आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 भी है और उस 7.5 के कारण आपके बनते बनते काम जो है अधूरे पर रुक रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप 108 शमी की लकड़ियाँ और 4-4 अंगुल की व्यवस्था कर सकें तो, शमी की लकड़ियाँ, गीली लकड़ियाँ व्यवस्था कर सकें तो उसे गाय के घी में डुबा करके और तांबे के हवन कुंड में खूब ढेर सारी आम की लकड़ियाँ जला करके और एक एक टुकड़ा शमी के लकड़ी का ओम संग सनश्चराय स्वाहा बोलते हुए हवन कर दीजिए। विश्वास मानिए 7.5 का 1% भी बुरा असर आपके जीवन पर नहीं रह जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे आपको बताएंगे मीन राशि के बारे में, लेकिन उस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। सौरभ है मेरठ से। सौरभ सवाल पूछिए। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1993 और समय है शाम के 7 से 7:30 के बीच जी। और स्थान है हनुमानगढ़, राजस्थान। जी जी पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और हमेशा कुछ नंबरों से रह जाता हूँ, तो इसका कोई उपाय है या मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब है मेरे उसमें या नहीं है? और देखो बेटा, संयोग तो बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब का, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत जल्दी आपको सफलता भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक उपाय आपको बता दे रहा हूँ। अवरोध जहाँ आ रहा है, सूर्य चूंकि केतु के साथ है और राहु की दृष्टि में है और सूर्य प्रश्नकाल में नीच राशि में है, इसलिए प्रशासनिक सेवा में आप नहीं जा पा रहे हैं। आप अगर रोज 40-45 मिनट का समय निकाल करके 100 दिनों तक शाम को सुंदरकांड का पाठ कर दें, रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उस सुंदरकांड का पाठ कर दें और अपने घर में एक घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने कर दें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे जान लेते हैं मीन राशि के लिए कि उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। पंडित जी मीन राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मीन राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आज से लेकर भाई दूज तक पहला दिया आप उत्तर दिशा में जलाइएगा। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पानी में पीली सरसों मिलाकर स्वयं स्नान करिएगा। आने वाले 5 दिन बहुत अच्छे रहें। ऐसे में आप इन 5 दिनों में से किसी भी दिन संकल्प लेकर किसी मंदिर में केले के 2 पौधे लगा दीजिएगा और उनकी देखभाल करने का प्रण करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज नरक चतुर्दशी के खास मौके पर कहां और कैसे जलाएं 14 दीपक, जिनसे रोशन हो जाए आपका भविष्य और घर आए खुशियां? बताइए पंडित जी, वो 14 दीपक के बारे में कहां कैसे जलाया जाए? देखिए, आज रात को यम के नाम का पहला दीपक सरसों का तेल डालकर जलाइएगा। इस दीपक को घर के दक्षिण तरफ बाहर दिशा की ओर मुंह करके रखिएगा। लेटी हुई बत्ती डालिएगा, खड़ी बत्ती मत डालिएगा और उसका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बत्ती का मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। जो दीपक की लौ है वो साउथ फेसिंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज रात दूसरा दीपक घी भर करके अपने पूजा घर में जलाइएगा।
और दीपक जहाँ रखिएगा उसके नीचे थोड़ा सा चावल रख दीजिएगा, 10 दाना चावल रख दीजिएगा। और आज तीसरा दीपक आपको माँ लक्ष्मी के सामने जलाना है। और आज चौथा दीपक आपको तुलसी के पौधे के पास जलाना है। और पांचवा दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। छठा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। सातवां दीपक आपको किसी मंदिर में जलाना है। आठवां दीपक आपको कूड़ेदान के पास रखना है। नौवां दीपक आपको बाथरूम के पास जलाना है। 10वां दीपक आपको घर की छत की मुड़ेर पर रखना है। 11वां दीपक घर की खिड़की के पास जलाना है। 12वां दीपक घर की छत पर जलाना है। 13वां दीपक घर की सीढ़ियों पर जलाना है, आंगन में जलाना है। 14वां दीपक अपनी रसोई में पानी के पास जलाना है। अगर इस तरह से आप दीपक जलाएंगे तो निश्चित रूप से जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी आपके परिवार पर प्रसन्न होकर के आपके ऋण रोग दरिद्रता को दूर करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि कल दीपावली स्पेशल कालचक्र देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि कालचक्र के इतिहास में कल पहली बार पंडित जी स्टूडियो में संपूर्ण विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आह्वान करेंगे। आपको बताएंगे दीपावली पूजन की एक एक सामग्री और सबसे सरल और सटीक पूजा विधि, वो भी मंत्रोच्चारण के साथ। तो कल दीपावली पर सुबह 8:50 पर देखना मत भूलिएगा हमारी खास पेशकश शुभ दीपावली। आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।